हनुमान जी, मैं जानता हूँ आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त मैं और कहना बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हैं। हमने अपने बच्चे को खो दिया है और मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि उन दुखों के पहाड़ से हम जल्दी निकलें। कहना बेटा, एक काम कर, तू है ना फिर से आयुष्मान को कॉल लगा। अगर आयुष ने फोन उठा लिया ना तो तुझे अपनी मुश्किलों का सारा हल मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद यहाँ पर आकर के सबको सच बता देगा। तो कोशिश करना उसे फिर से कॉल लगा। आयुष्मान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर बाबू नए काम के लिए गए, जरूर वो उसी में व्यस्त होंगे। और हम आपको सच बताएं, हम आलिया की झूठे बातें बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। और हमें हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ करके हमारी मदद जरूर करेंगे, ताकि हम आलिया का सच सबके सामने ला सके। आलिया, अरे तो बोरा गई है का? हाँ? दिन दहाड़े ऐसे घर में शराब पी रही है? तुझे पता है ना, घर वालों की नजरों में तू माँ बनने वाली है। अगर तेरा सच सामने आ गया तो तेरा साथ देने के चक्कर में ना मेरी भी बैंड बज जाएगी, हम बता रहे हैं। अरे यार ताई जी, चिल करो ना यार थोड़ा। एक तो वैसे ही मैं स्ट्रेस में हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये गहना की बच्ची आगे प्लान क्या करने वाली है। अरे यार पीने तो मुझे 2-4 गुट। अरे मना किया ना, मैं नहीं, मतलब नहीं। अरे छोड़ो यार। अरे तो मेरी बात मानना, फेंक दे शराब को। अगर घर वालों को जरा सा भी बदबू आ गई ना तेरे कमरे से, तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। और वैसे भी पता नहीं क्यों जीजी को सब कुछ पता होते हुए भी फिर भी वो गहना का साथ दे रही है। तुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तो शराब की गंध है, और ये आलिया के कमरे से कैसे आ रही? इसका मतलब हम सही थे। आलिया सबके सामने गर्भवती होने का नाटक कर रही है और अंदर बैठ के शराब पी रही है। यही सही मौका है, अभी जाकर सबको बुला कर लाते और इसका सच सबके सामने लाते हैं, क्योंकि कभी एक गर्भवती औरत शराब नहीं पी सकती। हाँ, अजीब तो लग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खाने में पपीता देख लिया था, इसलिए उल्टी करने का नाटक किया। पर मुझे लगा था कि वो बुआ जी ना उस गहना की बैंड बजा देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अच्छा अब ये सब बातें छोड़, पहले ये मुसीबत से पीछा छोड़ा। नहीं 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 नहीं, आज मैं इसे पीकर रहूंगी, उसके बाद गहना के हर एक प्लान को। अरे ये लड़के सुनते क्यों नहीं है? छोड़ो छोड़ो। आइए हमारे साथ। हमें आलिया के कमरे से ना शराब की गंध आ रही थी। जरूर वो अंदर बैठकर शराब पी रही है बुआ जी। गर्भवती औरत कभी शराब पीती है क्या? अभी आप चलिए और अपनी आंखों से देखिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
सब लोग यहाँ? ये क्या नया नाटक है? तुम तो यहाँ शराब पी रही थी ना? कहाँ छुपाई है तुमने शराब? तुम ऐसे नहीं बताओगी। अरे गहना, ये क्या कर रही हो तुम? मैं शराब नहीं पीती हूँ और वैसे भी मैं पेट से हूँ। मुझे तो उसकी गंध से ही कुछ होने लगता है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें गंध आई थी शराब की तुम्हारे कमरे से। शराब की गंध? शराब की गंध यहाँ से कैसे आ सकती है? अरे मैं तो पूजा पाठ कर रही थी। वैसे भी आज हनुमान जयंती है ना। मुझे लगता है ये जो अगरबत्ती लगाई है ना, इसी का धुआं बाहर गया होगा और तुम्हें उसी की गंध आई होगी। हाँ, और मैं तो तब से इसके साथ यही हूँ। इसने कहा शराब पी? ये तो बेचारी तब से पूजा पाठ में ही मगन थी। और तू गहना, अपनी बात को सच साबित करने के लिए ना तू झूठ मत बोला कर। हाँ, हद हो गई गहना। मुझे शुरू से पता था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बेवजह यहाँ लाकर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे कितनी सुशील बहू है हमारी, बैठ के पूजा कर रही थी और तू उस पे गंदे इल्जाम लगा रही है। बस! अभी गहना के पास अपनी बात साबित करने के लिए बखत है। अगर वो एक बार गलत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके मुंह में जो आए उसे कह दे, समझे? गहना बेटा, अब कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए। हमारी एक बात याद रखना, 100 झूठ का तोड़ एक सच। इसलिए जब वक्त है तो अपना सच साबित कर दो, वरना हम समझेंगे कि आलिया सच कह रही थी और तुम गलत थी। समझी? सच तो हम साबित करके रहेंगे आलिया का, चाहे कुछ भी हो जाए। देखा आपने इस बार फिर से बुआ जी ने उसी का साथ दिया, जैसे मेरे अंदर कीड़ा लगे क्या? अरे नहीं, सुन, अरे आखिर में चीची उसी का साथ देगी जिसका बात सच साबित होगा। और तू थोड़ा संभल के रहना। और ये तो शुक्र मना कि मैंने इन लोग को आते हुए देख लिया था। तुरंत अगरबत्ती जला के ये सब तैयारी कर ली, वरना तूने जो शराब की महक का रखी थी ना, वरना आज तो पक्का ही पकड़ी जाती तू। डोंट वरी ताई जी, ऐसे इस बार बची हूँ ना, दोबारा भी बच जाऊंगी। उस गहना को कुछ प्रूव नहीं करने दूंगी और मैं इस बार जीत कर रहूंगी। हे भगवान, पता नहीं ये आयुष्मान को क्या हो गया है। अभी तक आया नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। कहाँ चला गया है मेरा बच्चा? कमला माई, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू आ जाएंगे। अरे बेटा, कब आएगा वो? सुबह से शाम हो गई और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। माना कि किसी काम से गया है, लेकिन कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। आप सही कह रही है माई, लेकिन अगर डॉक्टर बाबू फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब जरूर वो किसी जरूरी काम में फंसे होंगे। आप भी उन्हें ऐसे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। और हमारे पास अभी भी समय है, हम कुछ ना कुछ करके आलिया को झूठा साबित कर देंगे माई। मम्मा, मम्मा, मम्मा देखो ना, मुझे क्या हो गया है? अरे लगता है बेटा कि तेरी कोई नस चढ़ गई है। रुक, मैं देखती हूँ। मम्मा, आप ना इस नस के कान खींच दो जोर से, क्योंकि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। रोते नहीं, मैं देख रही हूँ ना। कहना बहुत दर्द हो रहा है। माई, नहीं, एक मिनट रुको। तिन्नी, हाथ को ढीला छोड़ो, आंखें बंद करो। गया दर्द? अरे वाह गहना, तुमने तो यूं इस दर्द को भगा दिया। ये तूने कैसे किया? अरे ये तो कुछ भी नहीं माई, गांव में हमारे बाबा अंगूठा दबाकर सर का दर्द ठीक कर दिया करते थे। इसीलिए शरीर के किस हिस्से को कहाँ दबाकर कैसे दर्द ठीक करना है हमें अच्छी तरीके से पता है। और ये तो कुछ भी नहीं, गांव में तो हम लोगों को योगा आसन भी सिखाया करते थे। अरे वाह, तुझे इसका भी ज्ञान है? हाँ। मिल गया रास्ता, आलिया का झूठ सबके सामने लाने का रास्ता मिल गया माई हमें। कैसे बेटा? अब योगा आसन का ज्ञान ही हमें आलिया का झूठ सबके सामने लाने में मदद करेगा। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।